आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.2 को बनाएंगे। अब देखिए, इससे पहले हम कंप्लीट 8.1 कर चुके हैं। तो 8.2 में पढ़ने से पहले एक 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। अच्छा, एक चीज बताए, त्रिकोणमितीय है कि जो भी हमारा सर्वसमीकाएं बन रहे थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, तो हम ना अब उस एंगल को पढ़ेंगे, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो हमारा एंगल बनेगा, और हम कैसे टेबल को बनाएंगे वो देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा टेबल है। देखिए, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाके क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हैं, या तो आई बटन पे आ जाएगा ये लिंक। तो देखिए, ये हमारा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है और सेक, कोसेक है। सारे हमारा ये त्रिकोणमितीय अनुपात का ये है। अब देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, ये डिग्री क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, हम कैसे बना रहे थे, एक त्रिभुज होता था हमारा। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? इसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब बताइए, ये हमारा थीटा होता है ना थीटा, यही हमारा कोण होता है। यही हमारा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यही कोण का मान है। और हम फॉर्मूला निकालेंगे तो एक दूसरे का अनुपात में करेंगे और ये मान निकाल के। तो देखिए, ये टेबल को कैसे बनाएंगे, तो टेबल बनाना सीखेंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखिए, ये हमारा साइन का है, साइन 0 डिग्री, यानी जब यहाँ पूछेगा साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये सारे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले टेबल को बनाना सीखते हैं कि टेबल को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो पहले हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है? ये जो हमारा आया ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हमको मान याद रखना होता है। अब देखिए, हम कैसे बिना याद रखे इस टेबल को बनाएंगे। जैसे हम लिख लेते हैं, एक देखिए, यहाँ पर लिख दे 0, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये कर लिए। सबको डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है? 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है? सबको रूट अंडर कर देते हैं, रूट अंडर कर दिए, इसको भी रूट अंडर कर देते हैं, इसको भी रूट अंडर कर देते हैं, इसको भी रूट अंडर कर दिए और इसको भी रूट अंदर कर दिए। अब देखिए, 0/4 यानी 4 से भाग करेंगे 0 में, तो क्या आएगा? 0, और रूट अंडर 0 का मान 0 होगा, ठीक है? अब देखिए, रूट अंडर 1 का मान 1 ही होता है, ठीक, और रूट अंडर 4 का मान 2 होता है। 1/2 आ गया। चलिए, ये कट जाएगा ना, 1 और यहाँ 2 दूनी 4, 1/2 आया। तो रूट अंडर 1 का मान 1 होता है, और रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 ही होता है मान, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे √3 है, यहाँ √4 है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए √3 का मान नहीं निकलता है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा √3, और √4 का मान क्या होता है? 2 होता है, तो यानी √3/2 हो गया। अब देखिए, 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 कट गया, तो यानी क्या बचा? 1। रूट अंडर 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब टेबल से मैच कीजिए। ये हमारा साइन का वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री 0 आ गया ना, तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री 0 आ गया। 1/2 आया, यानी साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। अब देखिए 1/√2, तो यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री क्या है? 1/√2। अब देखिए √3/2, ये हमारा क्या हो गया? साइन 60 डिग्री, √3/2। अब देखिए, यहाँ पे 1 आया, तो यानी साइन 90 डिग्री = 1 आ गया। तो देखिए, कैसे साइन का वैल्यू निकाल लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन का वैल्यू निकाल लिए हम। अब देखिए, जब हम साइन का सारा वैल्यू निकाल लिए हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अब हमको कॉस निकालना है। कॉस का 0 डिग्री क्या होता है? देखिए, साइन के बाद कॉस ही है ना, तो साइन के बाद देखिए कॉस। कॉस का कैसे निकालना है? अब देखिए, इधर से हम इधर गए, अब इसको उल्टा कर देना, यानी देखिए 1 यहाँ पे है, तो यहाँ 1 लिख देना, यहाँ √3/2, तो यहाँ √3/2, यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2, यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0। अब देखिए, ये देखिए, और हमारा ये टेबल देखिए, कॉस A का वैल्यू 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस √3/2 आ गया, यानी 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का वैल्यू कॉस √3/2,
1/√2 तो 1/√2, 1/2 1/2, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0। देखिए टेबल हम यानी 2 इसका सीख गए, यानी साइन और कॉस का निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री ऐसे हम निकाल दिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या करते हैं कॉस को निकालने के लिए cos 0 इसको उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ कर देते हैं। अब देखिए साइन कॉस हो गया। अब हम टेन निकालते हैं। टेन कैसे निकालेंगे, तो टेन का फॉर्मूला होता है, एक चीज याद रखिएगा, टेन हम कैसे निकालेंगे, साइन बट्टे कॉस, यानी साइन को कॉस से भाग दे देंगे ना, साइन में किससे भाग देंगे, कॉस से भाग दे देंगे तो हमारा टेन आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए साइन कॉस ऐसे है, यानी साइन बट्टे कॉस करेंगे तो टेन आ जाएगा, यानी एक, यानी ऐसे कर देंगे 0/1 क्या होगा बताइए तो, यानी 1 में 0 से भाग करेंगे, यानी क्या यहाँ होगा ना 0/1, यानी साइन बट्टे कॉस, साइन का मान 0, कॉस का मान 1, यानी 0/1, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, तो कभी भाग लगेगा क्या, नहीं ना लगेगा, यानी यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। चलिए यहाँ पे क्या होगा 1/2 है, ठीक है, 10 निकाल रहे हैं, 1/2 यहाँ पे भागा √3/2, देखिए 2 2 कट गया, या क्या बचा 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए 1/√2, 1/√2 को भाग करना, यानी √2 कट गया, यानी क्या बचा 1 बचा। चलिए 1 बच गया। अब देखिए √3/2 और 1/2, अब 2 2 कट कर दिए तो √3/1, यानी √3 बच गया। अब देखिए 1 है बट्टा 0 है, यानी 1 भागा 0, कभी 0 से भाग नहीं लग सकता, तो यह हम लिख सकते अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित, कभी ये परिभाषित नहीं है। देखिए आप टेन का निकालना सीख गए, साइन का भी निकाल लिए, कॉस का भी निकाल लिए, टेन का भी निकाल लिए। अब देखिए टेबल में 3 चीज आप पढ़ चुके हैं, यानी साइन का निकालना, कॉस का निकालना और टेन का निकालना। टेन का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, यानी 10 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 0/1 कर दिए, यानी साइन बटा कॉस। अब देखिए 1/2 भागा √3/2 करेंगे तो 1/√3 आएगा। कैसे भाग किए आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अब फिर हम भाग करके आपको एक एग्जांपल दिखाते। 1/2 है बटा √3/2, देखिए 1/2 भागा √3/2। अब देखिए 1/2 हो गया, भाग है तो गुना कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 बच गया ना, 1/√3। सबको ऐसे ही भाग करना है दोनों में, यानी साइन बटे कॉस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 के बाद हम क्या पढ़ते हैं कॉट, क्या पढ़ते हैं कॉट। अब देखिए कॉट का कैसे निकलेंगे हम, देखिए यहाँ पे साइन निकाल लिए थे तो कॉस इसे उल्टा कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए 10 निकाल लिए तो यानी कॉट को कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, यानी ये अपरिभाषित, यहाँ है अपरिभाषित। चलिए ये √3 यहाँ पे है तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 1/√3, यहाँ पे 1/√3 कर दिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 कर दिए। चलिए साइन कॉस टेन कॉट भी निकाल लिए। अब बचा सेक कॉसेक, सेम ऐसे ही करना है, साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, यानी टेबल बनाना हम सीख गए ऐसे करके। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे। इससे पहले हम थीटा डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को बताए हैं। कैसे हम टेबल बनाते हैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कैसे हम ये टेबल बनाते हैं और ये मान हमको याद होना चाहिए। अगर ये मान हमको याद है तो आप 8.2 बहुत सरल तरीके से बना सकते हो, कोई भी हार्ड प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो हम सबसे पहले ये टेबल को याद करेंगे। इससे पहले हम टेबल को बताएं, ये आई बटन पे लिंक गया होगा, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, नहीं तो चैनल के पेज पे जाइए और ये अनुपात वाला वीडियो देखिए और कैसे ये टेबल बनाते हैं। टेबल भी बहुत आसान तरीके से बनाया गया है और बताया गया है कि कैसे करना है। ठीक है, अब चलिए 8.2 का प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं, क्या बता रहे हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 का 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको लग रहा होगा ये बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड ये नहीं है। देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। साइन 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या पढ़े थे, देखिए टेबल आपको दिखाते हैं। ये हमारा साइन है, साइन कितना डिग्री बोल रहा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। चलिए ये हम लिख सकते हैं √3/, साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखिए इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, दोनों के बीच में गुना, गुड, यानी cos 30 डिग्री। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos आ गए। अब देखिए 0 डिग्री और 30 डिग्री, यानी ऐसे आए, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आ गए। देखिए cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 है। चलिए यहाँ भी लिख दिए √3/2, यहाँ पे प्लस है। अब साइन 30 डिग्री, यहाँ प्लस है ना, प्लस कर दिए। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, देखिए साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 है, cos 60 का मान, cos 60 का मान भी 1/2 है। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2। देखिए जितना टेबल आपको अच्छे से याद रहेगा उतना आपको ये सब क्वेश्चन बनते जाएगा। तो ये कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है।
तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। रूट तीन तो यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर कर दिए। 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो ऊपर में 1 हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर है यानी कट गया, ये भी रूट कट गया, यानी क्या बचा 3। यानी अब देखिए यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, 4 का लघुत्तम ले सकते हैं, यानी एलसीएम। 4 का लघुत्तम 4 आया। 4 एकम 4, 3 एकम 3, प्लस 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो क्या हुआ 3 प्लस 1 यानी 4 बटे 4। 4 कट गया तो क्या आया आंसर 1। यानी sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। क्या करना है हमको, पहले टेबल में याद कर लेना sin 60 का मान, cos 30 का मान, sin 30 का मान और cos 60 का मान, और वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में, ये है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए देख के क्वेश्चन घबराना नहीं है। अब देखिए 2 है तो 2 लिख देते हैं। tan स्क्वायर 45 है यानी tan 45, पहले देखते हैं tan 45 का मान कितना होता है। तो देखिए पलटते हैं पेज, tan है, tan 45 का मान देखिए 45 कहाँ लिखा है, यहाँ पे है ना, और tan यहाँ पे। देखिए tan 45 का मान कितना, 1 है। चलिए tan 45 का मान 1। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री और cos स्क्वायर में है, यानी cos 30 का मान क्या होता है, देखिए cos और यहाँ पे 30 है, √3/2 होता है। आपको टेबल याद रखना है, बार बार नहीं देखना है, आपको आसानी ये समझा रहे हैं कैसे बनाना। √3/2 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। sin 60 है लेकिन स्क्वायर में है, पहले sin 60 का मान लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा साइन हो गया। अब देखिए 60 डिग्री यहाँ पे, तो sin 60 का मान √3/2 हो गया, ठीक है। टेबल देखने के लिए सीखो, √3/2 और ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व कर लेना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 2 गुना 1 करेंगे तो 2, प्लस देखिए यहाँ पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये कट जाएगा और स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 3, लेकिन 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। चलिए 4 हो गया। यहाँ पर भी वही होगा, √3 का स्क्वायर ये कट गया, यहाँ बचा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अच्छा देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे में 1। अब तो आप ये भिन्न का जोड़ तो बनाए होंगे, जिसमें दोनों चीज़ रहता है, जोड़ और घटा। 1 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यानी लघुत्तम। 1 को 4 बार पढ़ रहे हैं तो 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 को 1 बार पढ़ेंगे, 3 को भी 1 बार पढ़ते हैं, 4 को 1 बार पढ़ते हैं तो 3 को भी 1 बार पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए पहले ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे, 8 3 कितना होगा 11, 11 माइनस 3/4। अब क्या घटा देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8/4। ये 2 दूनी कट जाएगा तो यानी आंसर क्या आया 2, यानी इसका आंसर 2। ये भी मान हम निकाल लिए 2 नंबर का, कितना आसानी से निकाल लिए। ये हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन 1 का ये 3 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√2, यानी क्या लिखेंगे 1/√2, √2 लिख दिए। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब बोलोगे ये मान कहाँ से आ रहा है सर, तो ये मान आपको हम पहले बता चुके हैं, इस टेबल से निकाल लेना है, ठीक है। और ये टेबल को याद करना है कि ठीक है, और ये टेबल हम बता दिए हैं कि कैसे याद करना है और कैसे हमको सॉल्व करना है, ये टेबल बनाना है, ये भी बनाने के लिए सिखा दिए थे पिछले वाले वीडियो में, या तो ये वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। चलिए ये हमारा क्या आता है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, प्लस है तो यहाँ पे प्लस करते हैं। cos sec 30 डिग्री का मान होता है 2 है, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा 1/√2 है। अब √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, √3 आएगा। √3 को 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को भी 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को √3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 को भी 2√3 आएगा। ये हम एलसीएम ले लिए। अब क्या करना है नॉर्मली, अब देखिए ये √3 है, ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या करेंगे 1/√2 गुना ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो यानी लिखेंगे √3 और ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी होगा 2 + 2√3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना होगा √3 अब देखिए √2 और इसमें गुना करेंगे, √2 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 2√2, ठीक। प्लस अब ये और ये गुना करेंगे तो यानी 2 तो बाहर रहेगा, ठीक। √3 और √2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √6, हमारा ये आ गया। अब देखिए नीचे में हर का परिमेयकरण करने के लिए क्लास 9 में सीख चुके होंगे, तो हर का परिमेयकरण करते हैं उसका, √3
2√2 प्लस 2√6। अब गुना करेंगे इसमें 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। अब ये माइनस क्यों कर दिए, तो ये हर का परिमेयकरण करते हैं तो यही सेम चीज़ रहता है, लेकिन माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए क्या करना है, √3 को इससे गुना कर देना है, फिर इसको इससे गुना कर देंगे और ये दोनों को गुना हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, √3 को इससे गुना करते हैं, यानी इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 को √2 से गुना करते हैं, √6 यानी 2 बाहर, यहाँ हो जाएगा √2 गुना √6 माइनस। अब देखिए इसका गुना इससे करेंगे, यानी अंदर वाला अंदर गुना करेंगे तो √6 है, तो यानी 6 गुना 3 छतरी 18 है, रूट अंदर 18 हो गया और बाहर में 2 है, तो यानी 2 लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर a और b, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a आप पढ़ चुके होंगे ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये कर दिए। अब देखिए 2√6 माइनस 2√18, अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 हो जाएगा, गुना यहाँ पे √2 का स्क्वायर है तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 है और 2 है, यानी ये 2 और स्क्वायर कट रूट कट जाएगा, यानी होगा 6, 4 गुना 6, यहाँ हमारा क्या होगा √6 माइनस 2√18 बटे 4 दूनी 8 माइनस 4 छक 24, 8 माइनस 24 से इसे बच गया। ये क्या होगा 2√6 माइनस 2√18 बटे 8 में से 24 हमारा गया, तो होगा -16, ये हो गया -16, माइनस 2√18 को पहले कर देते हैं, माइनस 2√18 को पहले कर दिए, ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है ना, प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस होएगा 2√6 अब -16। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर में माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी 2√18 हो गया, यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यानी 2√6, इसलिए बीच में माइनस दिए हैं, तो यानी -16, ये माइनस माइनस कट गया ना, चलिए कट गया, 2√18 है, चलिए 2√18 माइनस 2√6 बटे 16। अब देखो ऊपर में कॉमन लेने के लिए कुछ है क्या, एक चीज़ और, 2√18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिखते हैं, 9 दूनी 18, चलो 2√6। अब देखो 9 का पूर्ण वर्ग होता है, यानी 3 बाहर चल जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा बाहर, तो बटे यहाँ पे 16। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 16 रूट, यहाँ पे अंदर में क्या होगा 2 बच गया ना, चलो 2 बच गया, माइनस यहाँ पे 2√6, ये 2 नहीं बचा, यहाँ पे देखो 9 है ना, 9 तो है तो 3 है, 9 है रूट अंदर 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, क्या होगा 6√2 माइनस 2√6 बटे 16। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, देखिए 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 3√2, ये बच गया ना, 2 दूनी 6, यानी 6√2 माइनस यहाँ पे 1 बच गया, क्यों अच्छा 1 नहीं, यहाँ पे √6 बचा, यानी 2 गुना √6 यानी 2√6 बटे 16। अब देखो कट कर दिए 8, यानी इसका आंसर क्या होगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये हम पूरे सरल कर दिए हैं, मतलब पूरे इसका हर का परिमेयकरण करके प्लस माइनस गुणनखंड करके इसका सबका तोड़ के यहाँ पे लाए, ये हमारा आंसर होगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये कोई मतलब ये सवाल तो बहुत इजी है, ठीक है, बट ये क्या है, इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखो आंसर तो यहीं पे आ गया था, लेकिन हर का परिमेयकरण किए जो क्लास 9 में पढ़े होंगे, फिर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, फिर वहाँ से कर दिए, तो फिर रूट अंदर का तोड़े, तब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा 1 का क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस ये cot 45 डिग्री है, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब हल करना है। अब देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, चलिए ऊपर 1/2 लिख दिए। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, क्या होता है 1 लिख दिए, माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान हमारा होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। चलिए बट्टा कर दिए, बट्टा में तो ये पूरे बट्टा में कर देते हैं। sec 30 डिग्री का, यानी sec 30 डिग्री का क्या मान होगा, sec 30 डिग्री का 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस
कॉट 45 डिग्री, तो हमारा कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये सारा मान हम टेबल से लिख लेंगे या तो हमको याद करना होगा, ये याद रहेगा जितना उतना हम जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब इसको तो सॉल्व आप भी कर सकते हो। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे में 1 डाल दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो नीचे में 1 डाल दिए, ठीक। अब देखिए ये बड़ा ब्रैक ये दे दिए बटा, अब 2 1 √3, इसका क्या करना है, नीचे में एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम अगर लीजिएगा ना तो क्या आएगा हमारा, 2√3 आएगा, ठीक। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है, तो √3 बार, यानी 1 को भी √3 बार गुना करना है। प्लस है तो बीच में प्लस, 1 को 2√3 पढ़ना है, तो यानी 1 को 2√3 बार पढ़ना है। माइनस √3 है तो √3 यहाँ क्या बचेगा, 2, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे, यानी 4 हो गया। अब नीचे में भी वैसे करेंगे। अब देखिए नीचे में क्या होगा, √3 2 1 का एलसीएम लेंगे, सेम है ना, वही वाला बात है यहाँ पे भी, लेकिन 2√3 कर दिए। अब देखिए 3 है √3 है, हो गया, यहाँ 2 बचा, यानी 2 को 2 बार पढ़ेंगे, यानी 4 प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या है, √3, यानी 1 को कितना से गुना करेंगे, √3 से। चलिए प्लस 1 को 2√3 से गुना करना है, तो ऊपर भी 1 को 2√3 से गुना कर देना है। और यहाँ पे आपको सिखाए थे ना कि ये हमारा बट्टा है, तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ये वाला नीचे चला आता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 2√3, ये हमारा ऊपर है ना, ये नीचे आ गया, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये गुना 2√3 हो गया बटे, ये सब ऊपर में है तो ये नीचे आएगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, √3 ये कट गया, दोनों सेम है इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, अब √3 और 2√3 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, मानिए 1 आम और यहाँ पे 2 आम, कितना आम हो गया, 3 आम, यानी हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, तो यानी 2 आम यहाँ पे, इसको आम मान लेते हैं, आम यहाँ पे भी आम, 2 आम यहाँ पे 1 आम, तो इतना आम हो गया, 3 आम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पहले 4 है तो 4 और यहाँ पे 3 आम, यानी 3√3, आम नहीं समझना, √3 है, ठीक है, समझाने के लिए बोले हैं तो ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हर का परिमेय कर देना है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3, ये हर का परिमेयकरण 9वीं क्लास में हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला गुना करेंगे पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, 4 बार ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करते हैं, 3√3 को गुना करेंगे 4 से, 4 गुना 3 यानी 12√3, यानी 12√3 हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस हो जाएगा। अब 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी गुना 3 हो गया। अब देखिए माइनस है तो यानी माइनस, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, अब 4 है, अब इससे गुना करें 4 गुना 3 यानी यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 3 किए तो 12, और यहाँ पे √3 है तो √3 कर दिए। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो a स्क्वायर यानी 16 माइनस बी स्क्वायर यानी 3√3 का, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए 12√3 यानी क्या होगा 24√3 माइनस 27 माइनस 16 बटे 16 माइनस 27, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 24√3 माइनस 27 माइनस 16 यानी माइनस 43 बटे माइनस 11। अब देखिए माइनस नीचे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए माइनस को कॉमन निकालेंगे ऊपर से। तो ये क्या करना है हमको, माइनस 43 से पहले लिख देना है, माइनस 43, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 24√3। देखिए कोई हम मतलब चिन्ह भी नहीं बदले और सबको अरेंज भी कर दिए, तो यानी माइनस 11 है। अब देखिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 43 है तो यानी माइनस 43 हो गया ना। अब देखिए माइनस यहाँ क्या दें, यहाँ प्लस अगर देंगे तो क्या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, यानी माइनस तो नहीं है, यहाँ पे हम देंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे होगा 24√3। अब देखिए क्या करना है, नीचे में 11 और ये कट गया, आंसर हमारा आ गया 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए सॉल्व आउट हो गया, यही था। ये हमारा 1 का 5 नंबर क्वेश्चन 8.2 का। अब देखिए
यहाँ क्या बता रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान निकालिए। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को देख के बच्चे अब पहले डर जाएंगे, तो डरना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, cos 60 का वैल्यू निकालना है पहले। cos 60 का वैल्यू कहाँ निकालिएगा? वो टेबल हम बताए थे जो पहले, टेबल कहाँ बताए थे, देखिए ये हमारा टेबल है ना, तो ये टेबल है, तो इसमें हम पहले cos है 60 का वैल्यू, सबका वैल्यू रख देंगे, जो जैसा है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और ये करेंगे, ठीक है, ऐसे बनाना है। चलिए हम क्या करते हैं अब, 5 यहाँ देखिए 5 है लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 cos 60, पहले cos 60 का वैल्यू निकाल लीजिए। cos 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है? 1/2, ठीक है, ये हमारा 1/2 हो गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ 4 है, यहाँ 4 कर दिए। अब देखिए सेक 30 है, क्या है लिखा हुआ है, सेक 30, यानी सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, ये 2/√3 होता है। देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए, माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी पहले 10 45 का मान क्या होता है 1। अब यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे दिए, ठीक है, बट्टा है तो बट्टा, साइन स्क्वायर 30, पहले साइन 30 का मान लिखिए, यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है प्लस cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 का वैल्यू लिखेंगे पहले, यानी cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब सबका सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब सरलीकरण करते हैं। 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 1/4, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिए 4 बाहर है तो बाहर ही रहने देते हैं अभी। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे √3 है ना, स्क्वायर है, ये कट गया और ये कट गया, कितना बच गया 3, ये इसलिए 3 दे दिए, माइनस है या माइनस दिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, गुड। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर अभी जस्ट बताया, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये हम कर दिए। अब वही बात हो गया, सॉल्व कर दो सरलीकरण करके, अब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 के ऊपर से गुना करेंगे, नहीं 5/4, क्या हुआ 5/4, प्लस है तो प्लस 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1/, अब देखिए 1/4 प्लस 3/4, ये है। अब हमको ये क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे में 1 है तो 1 डाल देते हैं। 4 3 1 का एलसीएम लेना, 4 3 का एलसीएम 12 होता है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, प्लस 3 चौक 12, 16 चौक 64, माइनस 1, 1 को 12 से गुना करेंगे तो 1 को 12 से 12 हो गया, बट्टे 4 4 कैल्शियम 4 होता है, 4 एक बार में 1 प्लस 3 कर दिए। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे अब क्या बोले थे, ये वाला जो है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ठीक है, 15 प्लस 64 माइनस 12/12 गुना 4/1 प्लस 3 नीचे, नीचे वाले ऊपर कर दिए, ऊपर वाले नीचे कर दिए। अब सबका गुना भाग कर दीजिए, देखिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 गुना 4, 3 4 4। अब देखिए इसमें गुना माइनस करते हैं, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6/12 गुना 4/4, 4 4 कट गया, कितना बचा आंसर के लिए, आंसर आ गया 67/12। ये नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया? देखिए कैसे सॉल्व कर लिए, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा 1 का 5 पूरे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नंबर 2 पे। ये है हमारा 2 नंबर का पहला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये हमारा 8.2 का है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसे पहले हम मान बताते थे, इससे पहले जो सॉल्व किए वैसे ही करना है। 2 का मान यहाँ पे 2 रख दिए। 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है, बट्टे यहाँ पे 1 कर दिए, प्लस 10 30 का स्क्वायर है, ठीक है, 10 स्क्वायर 30 है ना, पहले 10 30 का मान रखते हैं, 1/√3 कर दिए और इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए करते हैं। अब देखिए ये गुना कर देंगे, यानी 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको,
अब देखिए नीचे में एक है, 3 1 का एलसीएम लेना है, 3 आ गया, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 बार पढ़ दिए, प्लस 3 एकम 3, 1 एकम 1 हो गया। अब देखिए 2/√3 गुना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 + 1 नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, 2 तिया 6 होता है और ये क्या यहाँ पे 3 1 4 यानी 4√3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या होगा 3/2√3। अब देखिए हर का परिमेयकरण करने के लिए आता है ना। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं 2/√3 हो गया। अब देखिए √3 एक कैंसिल, एक √3 कैंसिल, क्या आ गया √3/2। अच्छा √3/2 किसका आंसर आता है, देखिए इसमें इस सब में साइन साइड का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 यानी √3/2 यानी क्या किसके बराबर है या साइन 60 के, यानी 1 नंबर ऑप्शन ये हमारा टिक हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, क्यों हुआ औचित्य दीजिए, मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। क्या है 1 - 10² 45 डिग्री बट्टे 1 + 10² 45 डिग्री। तो इसका हमको सॉल्यूशन करना है। देखिए 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी क्या होगा 1 - 1 यानी 1 का स्क्वायर ले, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर, यानी 10 45 का मान तो 1 होता है, लेकिन स्क्वायर में तो यहाँ स्क्वायर कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है 10² 45 है, तो यानी 10 45 का मान 1 होता है, तो यानी 1 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1 - 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है। चलिए 1 + 1 यहाँ होगा, 1 में से गया 0/2, ये कभी भाग लगेगा नहीं लगता है, क्या होगा 0, यानी ऑप्शन डी यानी क्या होगा 0 बन गया। अब चलिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्या बोल रहा, देखो ये हमारा 2 का 3 नंबर है, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है, मतलब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a कब होगा, जब 0 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। हम चेक करेंगे, तो देखिए चेक कैसे करते हैं, साइन मान लेते हैं a बराबर कितना मान लेते हैं 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री मान लेते हैं, यानी साइन 2a है, यानी साइन यहाँ पे 2 × 0 कर देते हैं, ठीक है, साइन 2 × 0 बराबर 2 × साइन a, साइन 0 हो गया। अब देखिए साइन 2 × 0 करेंगे तो यानी 0। अब देखिए 2 × साइन 0 यानी 2, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी 2 × 0 यानी 0, यानी 0 = 0, यानी यही कंडीशन है जो कि दोनों आपस में बराबर हो रहा है। कब, यह दोनों आपस में कब बराबर हो रहा है, जब 0 डिग्री मान रख रहे हैं तब। अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 हो जाता है, तो 1/2 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी 0 = 1 होगा, कभी नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या होगा ये होगा। कैसे हुआ ये रीजन हम यहाँ पे बता दिए। चलते हैं इसका 2 नंबर का 4। देखिए ये हमारा 2 का 4 क्वेश्चन है, 2 का 4 नंबर, यानी 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 - 10² 30 डिग्री। तो बोल रहा है किसके ये बराबर हो जाएगा, cos 60 के, sin 30 60 के, tan 60 के या sin 30 के। देखिए 2 है तो ऊपर 2 लिखते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, याद रखिए क्या होता है 1/√3। अब देखिए 1 - 10² है, यानी देखिए 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर दे दिए। देखिए ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, नीचे में 1 है यानी 2 × 2 यानी 2/√3। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे नीचे में 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1/1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, गुड। अब देखिए 2/√3 बट्टे 1 3 का एलसीएम लेंगे हम 3 हो जाएगा, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 - 3 एकम 3, 1 एकम 1, क्या होगा यहाँ पे 2/√3 बट्टे 3 में से 1 गया 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या होगा इसको करेंगे तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, यानी 2/√3 गुना 3/2, यानी 3 नीचे था तो ऊपर चल गया, 2 ऊपर था तो नीचे आ गया, 2 2 कट गया, यहाँ पे क्या हुआ 3/√3। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, लिख दिए, बट्टे √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा खाली, यहाँ पे बचा √3/1 यानी √3 बच गया। अच्छा बताइए इस सब में √3 किसका मान होता है,
tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। यही हमारा √3 आया ना, ये किसके वैल्यू के बराबर है? हमारा यही हमारा tan 60 डिग्री के बराबर, यानी इसका आंसर क्या होगा? tan 60 डिग्री, यानी सी नंबर। समझ आया? ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो हमारा 3 नंबर है। ये हमारा 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? यदि tan a + b बराबर √3, क्या दिया गया है? tan a + b बराबर √3 दिया गया है। tan a - b बराबर 1/√3, और क्या दिया गया है? tan a - b बराबर 1/√3 दिया गया है। और a + b हम जो जोड़ेंगे ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। और एक चीज़ और कंडीशन दे रखा है, b का मान जो है ना, ये मतलब a बड़ा होगा b छोटा होगा, यानी b का मान छोटा होगा a से, a बड़ा होगा b छोटा होगा। और a b का मान याद कीजिए, a बोल रहा है और b निकालने के लिए बोल रहा है, और 2 कंडीशन भी दे रहा है, a + b का 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। और ये हमारा b से बड़ा होना चाहिए a, और a से छोटा होना चाहिए b, 2 कंडीशन है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan a + b, अच्छा √3 किसका मान होता है? अभी जस्ट पढ़े थे, tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 का। चलिए tan कट गया, यहाँ पे क्या बचा? a + b बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे इक्वेशन 1। चलिए यहाँ पे क्या होगा? tan a - b, अच्छा 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। tan कट गया, यहाँ पे क्या बचा? a - b बराबर 30 डिग्री। चलिए इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अब जोड़ देते हैं, यानी a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण को जोड़ दीजिए। अच्छा जोड़ना है तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर प्लस प्लस है, तो यहाँ पे होगा हमारा प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया? एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे भी माइनस हो गया, और यहाँ पे ये हमारा प्लस में है, यानी प्लस माइनस में, तो ये हमारा क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये a यानी 2a, 60 और 30 प्लस में है, तो यानी क्या होगा? 90, यानी a बराबर क्या होगा? 90/2, यानी 90/2 कट गएगा तो 45, यानी a का मान 45 डिग्री। चलिए a का मान तो निकाल दिए, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारा? a + b बराबर 60 डिग्री, यानी a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री है, प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी b यहाँ पे है 60 - 45 डिग्री, ये 45 इधर उठ के चल जाएगा, यानी b यानी 15 डिग्री। एक चीज़ बताइए, ये हमारा हो गया। अब ये a का मान निकालिए और b का मान, 2 कंडीशन था ना, 2 कंडीशन क्या था? 2 कंडीशन ये था, b का मान छोटा होना चाहिए, a का मान बड़ा होना चाहिए। a का मान बड़ा आ गया, b का मान छोटा आ गया। चलिए ये कंडीशन हम फॉलो कर दिए, b का मान छोटा है ना, a का मान बड़ा है, ये कंडीशन हम फॉलो कर दिए। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, यानी a + b दोनों को जोड़ देंगे ना, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 45 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 = 10, 4 × 5 = 6, यानी 60 डिग्री आया, यानी 60 डिग्री आता है, यानी 90 डिग्री से तो छोटा हो गया ना, और 0 डिग्री से बड़ा हो गया। ये भी कंडीशन फॉलो कर गया, तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन सही बन गया। समझा? अब चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 8.2 का। बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण बताने के लिए बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है sin a + b बराबर sin a + sin b, क्या इसना और या इसके बराबर होता है? मान लेते हैं a का मान 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री। ठीक है, a का मान लेते हैं, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। हम कारण बता रहे हैं क्या होता है या नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? sin a + b है ना, यानी 30 + 60। ठीक है, 30 + 60 कितना हो जाएगा? साइन का मान देखिए, साइन का मान कितना हो जाएगा? साइन 30 + 60 हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 बराबर, ये देखिए साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1। अब बताइए एक चीज़, 1 बराबर, क्या हम ये दोनों को ये एलसीएम लेते हैं 2 और 1, 2 × 2 1 + 1 √3, यानी ये क्या बराबर हो जाएगा क्या आपस में?
आपस में बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये सत्य है, ये असत्य है, ये हमारा असत्य है। असत्य कैसे है तो आपको हम बता दिए कि साइन ए का मान 30, बी का मान 60, साइन 30 प्लस 60 कर दिए, और यहाँ पे साइन 30 प्लस बी का मान लिए थे 60, तो साइन 60, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। अब देखिए 30 60 90 हो गया, साइन 90 का मान होता है 1, और ये दोनों कैल्शियम लेके इतना आ गया। क्या दोनों आपस में बराबर कभी होगा? 1 बराबर 1 होगा, या तो इतना बराबर इतना होगा, या दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं होगा, यानी असत्य है। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में क्या वृद्धि होती है। देखिए साइन 0 का वैल्यू होता है 0, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर उसके आगे होता है 1/√2, फिर उसके आगे होता है √3/2, फिर होता है 1। अब देखिए पहले था 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। थीटा में वृद्धि, थीटा में तो वृद्धि हो रहा है ना, ठीक है, थीटा में वृद्धि हो रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। अब देखिए पहले शुरू में 0 था और 90 डिग्री पे 1 आ गया, यानी 0 से 1 आ गया, यानी तो मान तो बढ़ रहा है ना, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान में भी वृद्धि होती है, यानी ये क्या है हमारा सत्य है। समझ आया क्यों सत्य है। अब देखिए टेबल हम समझाते हैं। टेबल में ये हमारा है ना कि बोल रहा है थीटा मतलब हाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या मान में भी वृद्धि होता है। ये देखिए 0 30 45 60 90 ये तो बढ़ रहा है, ठीक है, थीटा हमारा बढ़ रहा है। अब साइन का मान क्या बढ़ रहा है क्या, देखिए 0 1/2 1/2, यानी 0 पहले था अब 1 हो गया, यानी बढ़ रहा है ना, यानी ये सत्य है। चलिए ये हमारा सत्य है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ साइन की जगह कॉस दे दिया है। अब देखिए जो थीटा हमारा है ना, थीटा अब बोलता है थीटा हम तो बढ़ रहा है। अब देखिए थीटा हमारा बढ़ रहा है 0 30 40 45 60 90 ये हमारा बढ़ रहा है। अब देखिए मान बोल रहा है क्या, कॉस का भी मान बढ़ रहा है क्या, पहले 1 था लास्ट में 0 हो गया, यानी घट रहा है, ये घट रहा है ना, यानी सत्य है कि असत्य है, ये तो हमारा असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, यानी थीटा के सभी मानों पे यानी साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री होता है क्या। देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1, 0 बराबर 1 कभी होगा नहीं होगा ना, तो यानी क्या होगा असत्य होगा, क्या होगा असत्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए कितना है 0 डिग्री, यानी कॉट ए यानी ए की जगह 0, यानी कॉट 0 डिग्री क्या है कॉट 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों लिए, ए का मान यहाँ पे 0 है, यानी कॉट 0, यानी कॉट 0 परिभाषित नहीं है। देखिए ये हमारा टेबल है, कॉट ए यानी 0 यही है ना 0 डिग्री, यानी कॉट ए 0 डिग्री, यहाँ देखिए अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है ना, नहीं है। चलिए ये हमारा क्या होगा परिभाषित नहीं है, यानी सही बात है, परिभाषित नहीं है, यानी ये हमारा सत्य है, ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है 8.2।